नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। नमः समे साराय स्वानुभूत्या च काशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारची ग्रंथ। श्री समय सारची का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में 560 सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार, 148 क्रम प्रकृतियों से मैं भिन्न हूँ और एक चैतन्य आत्मा का ही, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ, यह भाव चल रहा है। 95 नंबर तक का हमने भाव पढ़ा था, अब उसके आगे का पढ़ेंगे। मैं मधुर रस नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं आम्ल रस नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं तिक्त रस नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं कटुक रस नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं कषाय रस नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। छठ रस होते हैं, 6 प्रकार के जो रस, रस नाम का जो गुण है वो पुद्गल का है, और मैं पुद्गल का संचेतन नहीं करता, पुद्गल के रस को नहीं भोगता। कर्म के उदय के आधार से जो पुद्गल में होने वाला रसादि परिणमन है ना, मैंने देह में उसके रस की प्राप्ति का होना, उसके आधार से जो परिणमन होता है, मैं उसके उसके स्वाद का भोगने वाला मैं नहीं हूँ। तो क्या हूं मैं, कौन हूं मैं? कि मैं तो एक चैतन्य ज्ञान एक स्वरूप भगवान आत्मा हूं, एकमात्र उसका ही अनुभव करता हूं। अब दो प्रकार से समझेंगे। मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से समझने पर कि मिथ्या दृष्टि को भी जो रस आदि की अनुभूति हो रही है, जो रस मीठा कड़वा आदि, वास्तव में तो वो ज्ञान ही भोग रहा है, वास्तव में तो ज्ञान को ही देख रहा है, ज्ञान का ही संचेतन कर रहा है। कोई परद्रव्य का संचेतन नहीं कर रहा है। लेकिन अज्ञान है, उस ज्ञान के स्वरूप की खबर ना होने पर ऐसा अज्ञान है कि मैं रस का सेवन करता हूँ। और सम्यक दृष्टि जी उस रस पर्याय से अपने को भिन्न जानने के कारण एकमात्र संचेतन करता है अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का। सुरभि गंध नामक, मैं सुरभि गंध नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। घ्राण संबंधित जो सुगंध है ना, घ्राण संबंधित, उसके संदर्भ में मैं अशुभ रंग, अशुभ असुर असुर भी गंध नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं शुक्ल वर्ण नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं ये गोला गोरा काला आदि इन रंगों का भोग मैं नहीं करता हूँ, मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। एक आत्मा ही हूँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भोगता भी नहीं है ना। अज्ञान का अपने कर्ता और अपने अज्ञान का भोगता तो है, और अपने ज्ञान स्वभाव का कर्ता और अपने ज्ञान स्वभाव का भोगता तो अज्ञान भाव से कि देह में हूं, तो देह के कालेपन को अथवा स्वर्ण गोरेपन को अपना माने तो माने, वास्तव में तो जीव देह आदि को भोगता नहीं, अर्थात देह के रंग आदि को भोगता नहीं है। मैं रक्त वर्ण नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं पीत वर्ण नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं हरित वर्ण नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं कृष्ण वर्ण नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं नर्क गत्यानुपूर्वी नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं त्रियंच प्रत्यानुपूर्वी नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ।
मैं मनुष्य गतानुपूर्वी नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं देवगत्यानुपूर्वी नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं निर्माण नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं अगुरु लघु नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं उपघात नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं परघात नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। नाम कर्म की प्रकृतियां यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। मैं आताप नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं उद्योत नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं उच्छ्वास नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं प्रशस्त विहार योग गति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं अप्रशस्त वियोग गति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं साधारण शरीर नाम कर्म के फल को, साधारण शरीर साधारण वनस्पतियों का होता है, साधारण शरीर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। प्रत्येक वनस्पति में प्रत्येक शरीर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। जो जिसका भोक्ता होता है ना, वह उस रूप ही होता है। ये पढ़ा था कर्ता कर्म अधिकार के अंदर, जो जिसका भोक्ता होगा वह उस रूप ही होगा, अर्थात मिट्टी ही मिट्टी की भोक्ता होगी। यदि चेतना एक इंद्रिय आदि प्रत्येक इंद्रिय साधारण आदि शरीर को भोक्ता होती, तो आत्मा भी प्रत्येक अथवा साधारण शरीर वाली हो जाती। वह उसकी भोक्ता नहीं है, अर्थात उसने उसको टच नहीं किया है, हुआ भी नहीं है। गुरुदेव कहते हैं अड़तोज नथी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता भी नहीं है। तो आत्मा ने नामकर्म के आधार से प्राप्त शरीर, नामकर्म की प्रकृति और वह कर्म के उदय, तीनों को ही भोग किया नहीं है। तीनों का ही, तीनों से कैसा है, भिन्न है। कैसा है, चैतन्य ज्ञान भाव वाला ही है। मैं स्थावर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं त्रस नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं शुभ नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं दुर्भग नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं स्वरस नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं तू स्वर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं शुभ नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। कैसा शरीर चाहिए आपको, शुभ चाहिए या शुभ चाहिए, कैसा चाहिए, थोड़ा कुछ तो बताओ। शरीर ही नहीं चाहिए। हाँ ये है बात, शरीर ही नहीं चाहिए। और अब अभी जो शरीर है उसका क्या करें, उसका क्या करें। उसका परिणमन अपने आप होगा, उसकी चिंता हाँ हम क्यों अपन, करें। हमें चैतन्य स्वरूप आत्मा का संचेतन करता, तो चैतन्य स्वरूप की दृष्टि करें, है ना। शुभ अशुभ की कल्पना ना करें उस देह में, उस देह में गोरे काले पन्ने की कल्पना ना करें, उस देह में अच्छे बुरे की कल्पना ना करें, उस नाम कर्म में ऐसी कल्पना ना करें ये मोटा है पतला है आदि आदि आदि, ठीक, अथवा रोगी है या निरोगी है। क्या है, एक चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करने का उद्यम करें। मैं अशुभ नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं सूक्ष्म शरीर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। लीव कर दो। हाँ जी, मम्मी ने कहा था। अच्छा अच्छा। ये म्यूट करता है ना। मैं बादर शरीर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं पर्याप्त नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं अपर्याप्त नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं स्थिर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं अस्थिर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं आदि नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। चैतन्य आत्मनात्मना नेव। मैं अनवदय नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं यश कीर्ति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। यश होता है, यश किसका होता है, जीव का होता है, जीव का होता है, किसका होता है,
पुद्गल यश। का। हाँ, ये थोड़ा सा अजीब समझने का। वाली बात है। पुद्गल अजीब का यश होता है पक्का। देखो अभी क्या है, यश तो ना जीव का होता है ना अजीब का होता है। होता तो पुद्गल का परिणमन है, पर जीव को उसमें यश भाव रहता है ना, यश बुद्धि रहती है, इसलिए उसका नाम यश नाम कर्म की प्रकृति है। कुछ बात समझ में आई या नहीं? इसी प्रकृति के कारण यश रूप परिणमन होता है, ऐसा नहीं। जिसमें जीव की यश भाव की बुद्धि होती है, जिस प्रकृति में जो बुद्धि होती है, जैसे शरीर में ये बुद्धि है कि अच्छा नहीं है, ठीक है, तो क्या रहेगा उसको, अशुभ नाम कर्म का उदय ऐसा कहेंगे। एक बात बताओ, कुभोग भूमि होती है, कुभोग भूमि, तो कुभोग भूमि में जो देह होती है वो कैसी होती है, मालूम है कैसी होती है? त्रियंच। उपजक आदि होती है। हाँ, आधा आधा त्रियंच आधा तिरिक्त, मनुष्य, हाँ। हाँ। ऐसा समझो, है ना, आधा त्रियंच ऐसा आधा मनुष्य। तो किसी एक की ऐसी स्थिति होती है, सभी की ऐसी स्थिति होती है। अब कुभोग भूमि में जितने भी जीव हैं, जितने भी, सभी की ऐसी समान स्थिति है, आधे शरीर जीव मन त्रियंच का, आधा मनुष्य का है। अब वे आपस में किसको सुंदर जानते हैं और किसको असुंदर जानते हैं? किसी को नहीं, ये बात तो सामान्य समझ। बात है उनके लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, यही तो गजब की बात है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे उनकी अपेक्षा से हम सब मनुष्य ही है ना, एक जैसे ही है, तो भी हमें आपस में लगता नहीं शुभ अशुभ, आपस में हमें नहीं लगता कि एक देह सुंदर दिखती है एक देह सुंदर दिखती है। ऐसे उन्हें भी आपस में एक देह सुंदर और एक देह कम सुंदर अथवा अशुभ दिखती है, लगती है। अब हमारी अपेक्षा से तो वो अशुभ नाम कर्म का उदय है, मनुष्य जाति की अपेक्षा से तो अशुभ नाम कर्म का उदय है उन सभी का, A to Z। लेकिन सिर्फ उन्हीं के भावों को समझोगे आप, उन्हीं के भावों को। जैसे मनुष्य जाति की अपेक्षा, है ना, उन कुभोग भूमि वाले जीवों को सभी को क्या है, अशुभ नाम कर्म का उदय है। तो उनकी अपेक्षा से यदि मनुष्य गति के जीवों को देखा जाए तो सबको शुभ नाम कर्म का उदय होना चाहिए। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? त्रियंचों की समस्त सभी त्रियंचों की देह अशुभ नाम कर्म का उदय है, तो सभी मनुष्य की देह शुभ नाम कर्म का उदय हो गई ना, इसका मतलब। अरे कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? लॉजिक समझ में आया, सिंपल। तो सभी मनुष्य को, अब मुझे भी शुभ नाम कर्म का उदय होना चाहिए, तुम्हें भी शुभ नाम कर्म का उदय होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? लेकिन हमें शुभ अशुभ की कल्पना है या नहीं यहाँ पे? है। और हम उसको तभी क्या कहते हैं, ये- ये अशुभ नाम कर्म का उदय देखो, ऐसे ही कहते हैं ना। जब रोगी हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, बूढ़ा हो जाए, कैसा हो जाए, कुरूप हो जाए, तो उसको अशुभ नाम कर्म का उदय कहते हैं या नहीं कहते हैं? कहते हैं ना। वास्तव में क्या है, किसी भी प्रकृति का जो नाम पड़ा है, वो अगर उसके स्वरूप को समझो तो वो मात्र पुद्गल है और पुद्गल का परिणमन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जीव ने जो उसमें मिथ्या कल्पना की है, शुभ की और अशुभ की, उस कल्पना के कारण उसका नाम ऐसा पड़ा, शुभ और अशुभ। देखो, भूत को भूत नाम किसने दिया है? ये भूत है, ये नाम किसने दिया है? आपके बहन ने तो ही दिया है। क्या समझे या नहीं समझे? ये भूत है, ये नाम हमारे बहन ने दिया है उस आमुक वस्तु को कि भूत है। अब कोई अपने आप को भूत कहना पसंद करेगा क्या? कुछ समझ में आई नहीं रही होगी बात। अरे बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि हमारी जो कल्पना है, अज्ञानी की जो कल्पना है, उस अज्ञानी को जो भाव भाव में भाषण होता है ना, शुभ रूप भाषण होता है, तो उस प्रकृति का नाम शुभ प्रकृति के आधार से डाला जाता है। अशुभ भाषण होता है तो वही प्रकृति अशुभ रूप भाषित होने लगती है। देखो, अभी मुझे मेरी देह सुंदर दिखे, लगे, और बहुत मैं प्रसन्न रहूं अपनी देह से, तो वो शुभ नाम प्रकृति का उदय समझो। अब मेरी देह किसी अन्य को तो बहुत सुंदर दिख रही है, परंतु मुझे सुंदर नहीं दिख रही है, मुझे बहुत अशुभ दिख रही है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे ज्यादा बेकार शरीर किसी का नहीं हो सकता। तो मेरे लिए तो अशुभ नाम कर्म प्रकृति का उदय है। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तुम्हें भले ही सबको अच्छी लग रही है, सारी दुनिया को बढ़िया लग रही है, लेकिन मुझे नहीं अच्छी लग रही है, तो मेरे लिए वो वही देह क्या है, अशुभ नाम कर्म प्रकृति का उदय है। अब सारी दुनिया को तो बुरी लग रही है, पर मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे लग रहा है इससे बढ़िया देही नहीं हो सकती, इससे बढ़िया सुंदर नहीं हो सकता, इससे बढ़िया चेहरा नहीं हो सकता, मैं अपने में फूला नहीं समा रहा, तो मेरे लिए वो शुभ नाम कर्म प्रकृति का उदय कहलाएगा।
समझे या नहीं समझ में आए? क्या कहा? वो शुभ या अशुभ तब कहलाएगा जब मेरे परिणाम उसमें शुभ या शुभ रूप परिवर्ते। यदि मेरे परिणाम, पाप का उदय किसे कहते हैं बोलो? तुम्हें कोई दुख नहीं हो रहा, कोई तकलीफ नहीं हो रही, मजे में हो तुम, तुम्हारे पाप का उदय है या नहीं है? सीधी सी बात है। पाप का उदय हुए तभी कहलाएगा जब आपको वह पाप समान लगे, पाप रूप लगे, आपको दुख रूप लगे। यदि दुख रूप नहीं लग रहा है, लग ही नहीं रहा है दुख रूप, तो कैसे पाप का उदय है बोलो? इसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया और वो वहां जाके प्रसन्न हो गए, "अरे भैया, इससे बढ़िया तो जगह नहीं है। बाहर तो भूखों मरता था, यहाँ तो 2 टाइम का पक्का खाना, छत भी पक्की, ना सर्दी से बचते थे वहां, ना गर्मी से, ना बरसात से। यहाँ तो बरसात से भी बचते हैं, धूप से भी बचते हैं, और 2 टाइम का खाना मिलता है, और ये हमारी हमारी रक्षा करते हैं। क्या दिख रहा है उसे सलाखे? जेल नहीं दिख रही उसे? क्या दिख रहा है? अरे ये तो हमारे सेफ्टी के लिए लगाया गया है। अब कोई बाहर से आके मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकता, कोई आप बाहर से आके मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एकदम कितनी सुरक्षा है, इससे बढ़िया सुरक्षा तो कहीं नहीं मिलेगी। जैसे मैं अपने घर में तिजोरी में धन को संभाल संभाल के रखता हूँ, ऐसे धन के समान इन्होंने मुझे तिजोरी में संभाल संभाल के रखा है। क्या कहा? अब ऐसे व्यक्ति को, जिसको जेल जेल भाषित नहीं हो रही है, बोलो उसको सजा लगेगी कि सजा है? ही नहीं, वो तो कभी निकलना ही नहीं चाहेगा वहां से। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? तो दुखरूप भाषित हो, वो सजा सजा जैसी भाषित हो। टीचर दे सजा, बच्चे ले मजा, तो टीचर सजा लगेगी बच्चों को वो। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? इसको समझो। कर्म की प्रकृति में जो अशुभ भाव है, वो वास्तव में अशुभ नहीं है, वो वास्तव में तो पुद्गल का परिणमन है। ज्ञानी वहां पे शुभ और अशुभ के भेद से नहीं देखते उसको, जीव और पुद्गल के परिणमन के आधार से जानते हैं। जैसे जीव का परिणमन जानने रूप, और पुद्गल का परिणमन पुद्गल रूप। अब उसमें शुभ और अशुभ का जो भेद डाला जाता है, वो अज्ञानी की सुख और दुख बुद्धि के आधार से डाला जाता है। समझे? जो ज्ञानी सुखी है, तो किसके आधार से सुखी है? देह के आधार से सुखी है या आत्मा के आधार से सुखी है? बोलो। मुनिराजों को, मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ, 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ, तो पाप के उदय से दूर हुआ या पुण्य के उदय से दूर हुआ? पुण्य के उदय से दूर हुआ। और जो उपसर्ग हो रहा था वो पाप के उदय से हो रहा था, है ना? तो पाप के उदय में जीव सुखी होता है या दुखी होता है? मुनिराजों से पूछो, उन 700 मुनिराजों से पूछो, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों से पूछो कि महाराज साहब, आपके पाप के उदय के कारण आपको उपसर्ग झेलना पड़ा, क्या कहेंगे वो? पाप का उदय था, हाँ भैया सही कहा, हमारे पाप उदय के कारण, और बस ये बलि ने हमारे साथ ऐसा अन्याय किया, अत्याचार किया। ऐसा लगेगा उनको, ऐसा फील हो रहा होगा अंदर में। यदि वो ऐसा दुख रूप भाषित हो, तो आर्त ध्यान है वो। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? आर्त ध्यान है वो। यदि वो मुनिराज दुखी हो जाए, यदि वे मुनिराज ऐसा माने कि मुझ पे उपसर्ग हुआ है, अथवा उसके कारण इस प्रकार के संयोग नियोग बने हैं, ऐसी जो भावना रहे, तो क्या है वो? पाप कर्म का उदय। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? यदि वे दुखी ही नहीं हो रहे हैं, यदि उस उदय से उनको उनको प्रभावित ही नहीं हो रहे हैं, तो अन्य जन तो भले ही उसे पाप का उदय कहें, परंतु जिसका वो स्वयं का उदय है, उसको वह उदय जनित भाषित होगा या नहीं भाषित होता? पाप रूप भाषित होगा या नहीं होगा? आज का दिन तो बड़ा खराब था, बोले क्यों? अंतराय हो गया, ऐसा कहेंगे महाराज। तो पुर्तगाल का परिणाम देख रहे थे। और तुम्हारा तो बताओ भाई, तुम्हारा कैसा रहा? हमारा हार तो भैया राजा के हवा बढ़िया मस्त, चक। तो कहेंगे भाई तुम्हारे तो बढ़िया पुण्य का उदय है, ठाठ है तुम्हारे। ऐसा 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 करते रहेंगे आपस में मुनिराज, कैसी चर्चा करते होंगे, विचार करो। कोई पुद्गल का परिणमन माने पुद्गल का परिणमन, वो ज्ञानी की दृष्टि पुद्गल के परिणमन पे है, कि वह पुद्गल को पुद्गल के आधार से जानता है। अब यहाँ जो कह रहे हैं कि इस चैतन्य स्वरूप आत्मा का संचेतन करता हूँ, अशुभ नाम कर्म को भोगता ही नहीं, क्यों नहीं भोगता? पुद्गल का परिणमन है, पुद्गल को कहाँ भोगता है जीव? जानता तो है उसके परिणमन को, जानता तो है, भोगता नहीं है। अब नाम क्यों पड़ा उस प्रकृति का? अशुभ नाम प्रकृति, शुभ नाम प्रकृति, ऐसा नाम क्यों बता रहे हो आप? भगवान ने ऐसा नाम क्यों बताया? अज्ञानी की वो जो कल्पना हुई है ना उस प्रकृति के आधार से, उस संयोग में, उस संयोगिक आधार से उसका वह नाम पड़ा। एक इंद्रिय आदि, देह में एक इंद्रिय का प्राप्त होना, एक इंद्रिय शरीर, देह में 2 इंद्रियों का प्राप्त होना, 2 इंद्रिय आदि शरीर। अभी मेरी संगी पंचेंद्रिय दोनों आके फूट जाएं, तो कितनी इंद्रियां बचेंगी मेरे पास? 5 में से
अरे 5 में से कितनी इंद्रियां बचेंगी मेरे पास? 4 बचेंगी या 5 रहेंगी? तो भी संगीत क्यों? पर दोनों चंद्रिय आंखें फूट कहलाएगी। जाएंगी। पांचों आंखें फूट रहेंगी। जाएंगी, 4। आंखें फूट जाएंगी तो फिर 4 नहीं हो जाएंगी? नहीं। है। देखो, देखा, वो देह का नाम है संगीत पंचेंद्रियपन। आंख है या नहीं है? आई वो समझ में? नहीं समझ में आई? कि कैसी संगीत पंचेंद्रिय पर्याय? आंख तो है ही नहीं मेरे पास। आप तो मुझे 4 इंद्रिय काउंट करो कि नहीं। वो देह का नाम है भाई। वो देह का नाम, वो तुझे प्राप्त हुई है या चाहे वो तुझे प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन वो जो योनि के आधार से जो देह प्राप्त हुई है ना, उसका नाम वो संगीत पंचेंद्रिय ही कहलाएगा। भले ही वो तुझे आंखें काम की हैं या तेरे आंखें काम की नहीं है, अथवा तेरे कान काम के हैं अथवा कान के काम के नहीं। बचपन से गूंगे बहरे होते हैं जो बच्चे, 3 इंद्रिय होते हैं, संगीत पंचेंद्रिय होते हैं। भैया फिर उनको संगीत पंचेंद्रिय अपर्याप्तक तो, कहते हैं। अरे अपर्याप्तक ले। होते हैं क्या वो? नहीं, नहीं, पर्याप्त कहलाते नहीं, हैं। पर्याप्तक है, पूर्ण पर्याप्तक ही है वो। अपर्याप्ति नहीं कहलाएगी वो। वही तो समझा रहे हैं। वही तो समझा रहे हैं कि वो उसके आधार से नहीं है उसका वो नाम। वो जो पुद्गल का जो परिणमन हुआ, उस परिणमन में जो जो संयोगिक भाव होते हैं, अज्ञानी को जैसी जैसी वहां पे प्राप्ति और अप्राप्ति की कल्पनाएं रहती हैं, उसके आधार से वो नाम है। बस पुद्गल के उस परिणमन के ये जो आमुक आमुक नाम रखे हैं, वो जीव के संयोगिक भाव के आधार से रखे हैं। देखो, घड़ा जब बनाते हैं, घड़ा तो बनाते समय पहले मिट्टी का एक टुकड़ा उस पे चाक पे रखा जाता है ना? और पानी लगा के, और फिर उसको मथन मथने के बाद पानी लगा के उसको चाक पे घुमाया जाता है। तो जब घड़ा बना नहीं है, ध्यान रखना, बना नहीं है, वो मिट्टी का उसने वो टुकड़ा वहां पे रखा, कुम्हार ने, तो वो जो मिट्टी का टुकड़ा है वो पर्याप्तक है पिंड या अपर्याप्तक है? पर्याप्तक है, क्योंकि घड़ा 100% बन सकता है उससे। वो जो मिट्टी का टुकड़ा है वहां पे, वो पर्याप्तक है या अपर्याप्तक है? अभी वो विचार पूरा करके नहीं है देखो। ना, इसलिए अपर्याप्त है। हाँ। पर्याप्त या पूरी हो गई ना भैया उसकी। हाँ, क्या? सरोज आंटी जी, आप क्या कह रहे थे? ना वो पर्याप्तक है ना पर्याप्तक है, वो तो पुद्गल का पिंड है। हाँ, क्या समझे? उसको पर्याप्ति जो नाम प्राप्त होता है ना पुद्गल के परमाणुओं को, वो जीव के संयोग से प्राप्त होता है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? वो जो देह जो जीव रूप परिणमित होगा ना, जो पुद्गल का, जो पुद्गल के परमाणु जीव के संयोगिक भाव में आते हैं, उन पुद्गल परमाणु में पर्याप्ति और अपर्याप्ति ऐसा लॉजिक लगाया जाता है। पुद्गल के उसमें पर्याप्ति अपर्याप्ति थोड़ी लगाई थी। मैंने जो चावल आपने भी पकाए नहीं, छाट छाट रहे हो, वो अपर्याप्तक है, और जब चावल पक जाएंगे तो पर्याप्तक है। ऐसा नहीं है। पुद्गल में थोड़ी पर्याप्ति अपर्याप्ति होती है। समझे? पेड़ काटा टेबल बनाने के लिए तो अपर्याप्तक है, फिर टेबल बन गई तो पर्याप्तक है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, पुद्गल को पर्याप्ति अपर्याप्ति का नहीं होता। वो पौद्गलिक परमाणु जिनका संयोग जीव के साथ है, और जीव को वो जो गति नाम कर्म आदि का जो बंध है, उस नाम गति नाम कर्म प्रकृति का आदि के बंध के आधार से वो जो देह आदि की प्राप्ति होगी, वो पुद्गल जो उसको परिणमित होगा, वो परिणमन जो जीव के संयोगी भाव से होगा, उस प्रोसेस में पर्याप्ति और अपर्याप्ति लगेगी। किसकी अनिवार्यता चाहिए उसमें? जीव की। यदि जीव की अनिवार्यता नहीं है तो प्राप्ति अपर्याप्ति नाम पुद्गल को प्राप्त नहीं होता है। कुछ बात समझ में आई? ऐसे ही शुभ और अशुभ, ये पुद्गल के कर पौद्गलिक परिणमन है, और पुद्गल में शुभ अशुभ नहीं होता है, जीव का परिणाम उसमें जुड़ता है तो शुभ अशुभ ऐसे भेद पड़ते हैं। कौन सा पेड़ शुभ है और कौन सा पेड़ अशुभ? बोलो। चंदन का पेड़ तो हो गया शुभ, है ना? और आखा कहलाता है, कड़वा होता है उसका पत्ता भी और पेड़ भी, उसका फल भी बिल्कुल कड़वा होता है, एकदम जहर जैसा, जहर ही होता है। आखे का पेड़ हो गया अशुभ, ऐसा ही है ना? बोलो। नहीं है। नीम का पेड़ क्या है? अशुभ। चंदन का पेड़ है शुभ। आम का पेड़ क्या है? शुभ। करेले का पेड़ है अशुभ। ऐसे ही है ना? करेले के फल के अशुभ नामकरण प्रकृति का उदय है, और आम के फल का शुभ नामकरण प्रकृति का उदय। वो मीठा है, वो कड़वा है एकदम। बोलो। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? क्या क्या बोलेंगे? करेले को शुभ नाम प्रकृति बोलेंगे, शुभ नाम प्रकृति बोलेंगे? कि इंद्रिय की अपेक्षा से समस्त प्रत्येक और वनस्पति जो है साधारण, और प्रत्येक वनस्पतियां, सबको अशुभ नाम पर कर्म प्रकृति का उदय, भले वो आम है
या भले ही वो करेला है। इसकी अपेक्षा से वो एक इंद्रिय जीव है ना, एक इंद्रिय, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति, वो पर्याय जो है, उस पर्याय की अपेक्षा से उसकी जो नाम कर्म की प्रकृति है वो अशुभ ही गिनी जाएगी। लेकिन बोलो आप जगत, आप आम खरीद के लाते हो तो कैसा खरीद के लाते हो? सुंदर सुंदर आम खरीद के लाते हो या कुरूप कुरूप आम खरीद के लाते हो? बोलो कैसे खरीद के लाते हो? है सुंदर सुंदर लाते हो ना, शुभ शुभ। शुभ नाम प्रकृति तो होती ही नहीं उसमें। बोलो भैया कौन सी वनस्पति में शुभ नाम प्रकृति प्रकृति होती है सरोजा आंटी जी? कोई मेरे गलती हो जानने में है? होती ही नहीं नहीं होती, है। होती नहीं फिर है। फिर और ले तो लेकिन खरीद के तुम शुभ शुभ लाते एकदम बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर मस्त एकदम चमकदार पॉलिश किए हुए। कुछ बात समझ में ही नहीं आई। वो उसको हमारी कल्पना, जो मिथ्या कल्पना है ना जीव की, जो उसमें पर में आसक्ति है, और उस आसक्ति से जो परिणाम उसको उत्पन्न होता है, उस परिणाम के आधार से पोतगल के परिणमन को नाम प्राप्त होता है। ऐसे ही नाम कर्म की प्रकृति है कि मैं शुभ नाम का कर्म प्रकृति, ऐसे यश कर्म की प्रकृति चल रही है। तो यश कीर्ति क्या है? यश क्या है? कुछ लोगों को बदनामी में यश भासित होता है ना, जैसे जो जिनको फीलिंग होती है डॉन टाइप की फीलिंग होती है, उनको लगता है सारा सारी दुनिया हमसे डरे, सारी दुनिया हमसे डरे, और वो जो डर रही है दुनिया उनसे, उनके नाम से कांप रही है, तो उनको क्या महसूस हो रहा है? उसमें यश प्राप्त हो रहा है, उसको यश लग रहा है, यश की फीलिंग आ रही है उनको। कुछ बात समझ में ही नहीं है? किसी को अन्य भाव में, किसी को अन्य भाव में। क्या है यश उसके लिए? क्या है यश उसके लिए कि सब सारी दुनिया मेरे नाम से कांपती है। पाकिस्तान क्या चाहता है? हिंदुस्तान मुझसे थर थर कांपे। उसको किस में यश भाषित होता है? आतंकवादियों को यश किस में भाषित होता है? कि सारी दुनिया में आतंक फैले, हमारा खौफ फैले, सब डरे हमसे, सब झुके हमारे आगे। और उसको पता है कि डर डर का जो साम्राज्य है वो इज्जत का साम्राज्य नहीं है, ये मालूम है उसे। लेकिन उसको यश महसूस होता है या नहीं होता? उसके अंदर यश फील होता है या नहीं होता है? उसको उसी में यश फील होता है। बोलो किसको कहते हैं यश? जिसमें तुम्हें अपना नाम अच्छा भाषित, तुम्हें लगे कि भाई सारी दुनिया मुझे जान रही है, चाहे वो शुभ रचे या अशुभ रूप है, उससे नहीं है। क्या है वो? उसके लिए यश ही है। अब है क्या वो वास्तव में? वास्तव में जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। पुद्गल का परिणाम है, कर्म का उदय कुछ नहीं है उसमें। बस जीव उसमें कल्पना करता है। पंडित टोडरमल जी ने कहा जैसे पागल की भांति, आप ही रोता है, आप ही हंसता है, आप ही नाना प्रकार की कल्पनाएं करता है। कहीं से किसी कपड़े को पकड़ लेता है तो खुद ही स्वयं से बंधन महसूस करता है, खुद ही स्वयं से मुक्त महसूस करता है, खुद ही स्वयं से अच्छा महसूस करता है, खुद ही स्वयं से बुरा महसूस करता है। वहां उसको अच्छा बुरा महसूस कराने वाला अथवा बंधन या मुक्त करने वाला कोई नहीं है। पर वो पागल की भांति खुद ही ऐसी कल्पनाएं करता है, हाँ अब ये अच्छा है, हाँ अब ये बुरा है, अब मैं बंधन में हूं, अब मैं मुक्त हूं। समझे या नहीं समझे? क्या समझे उससे? अब यश नाम पर कर्म की प्रकृति का उदय किसको आता है? पुण्यशाली जीवों को आता है या पापी आत्मा को आता है? इनको आता है। अज्ञानी जगत में किसी भी जीव को यश अथवा अपयश की दृष्टि से देखते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। उनकी उनकी दृष्टि ऐसे नहीं है यश है या अपयश है, ऐसे नहीं। वो पौद्गल का परिणमन कर्म उपाधि सब जानते, चैतन्य को तो चैतन्य ही जानते। इसको कहते हैं संचेतन करना, चैतन्य का संचेतन करना। चैतन्य को चैतन्य की दृष्टि से ही जानना, चैतन्य को चैतन्य की दृष्टि से ही देखना, और निज चैतन्य तत्व को, निज चैतन्य भाव को अनुभव करना चैतन्य भाव से। इसको कहते हैं पुद्गल का भोग नहीं करना, नाम कर्म प्रकृति आदि का भोग नहीं करना। क्या कहते हैं? मैं यश कीर्ति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूं। मैं अयश कीर्ति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूं। मैं तीर्थंकर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूं। मैं उच्च गोत्र नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूं। तो हम उच्च गोत्री है नीच गोत्री हैं? बोलो। मानते हैं ना, उच्च उच्च गोत्री हैं। गोत्र मानते हैं, ऐसे हाँ कैसे? मानते। अब लोक में कहते हैं उच्च गोत्र, ये लोक की परिपाटी है। पर वास्तव में जीव का गोत्र नहीं होता, अगोत्र होता है जीव। समझे? कोई गोत्र नहीं होता जीव का।
कैसा है? जिसका आचरण उच्च है उसका गोत्र भी उच्च है, जिसका आचरण नीच है उसका गोत्र भी नीच है। बस खत्म बात। मात्र जैन होने से थोड़ी अब लोक में परिपाटी बना दी गई। ये अच्छी जाति का, ये बुरी जाति का, ये अन्य जाति का, ये अन्य जाति का। कुसंग नहीं करना, अशुभों का संग नहीं करना, जहां परिणाम बिगड़ते हो ऐसा संग नहीं करना। अब ऊंची जाति का हो और कुकर्म करता हो तो उच्च गोत्रीय या नीच गोत्रीय? तो सिद्ध चक्र विधान में जब गोत्र के अर्घ चढ़ाते हैं तो गोत्र के अर्घ में चढ़ाते हुए क्या लिखते हैं? आचरण करत अति हीना, तिन्हु जग कहत कमीना। कमीना माने नीच गोत्री। क्या कहा? किसको कहा नीच गोत्री? जिसका आचरण हीन है, हीन आचरण वाला नीच गोत्री। अब हीन आचरण कैसे पहचानेंगे हीन है या ऊंचा है? तो एक जिसको लोक में हीन आचरण कहा गया है, दूसरा जिसको धर्म में हीन आचरण कहा गया है, समझ में? तीसरा जो व्रत आदि के दोष हैं, व्रत आदि के दोषों को भी हीन आचरण कहते हैं। समझ में? ही बात नहीं समझ में? हीन आचरण किसको कहना? गुण स्थान प्रमाण आचरण नहीं करना, लोक के आधार से आचरण नहीं करना, धर्म आदि के आधार से आचरण नहीं करना, न्याय नीति के आधार से आचरण नहीं करना, वो सारा हीन आचरण है। जो हीन आचरण में प्रवृत्ति नहीं करता है, पांच पापों में प्रवृत्ति नहीं करता है। अभी जैनी उच्च गोत्रीय किस आधार से? ज्यादा टैक्स देते हैं इसलिए, इसलिए उच्च गोत्रीय है, या अहिंसक है इसलिए? बोलो, हमारी जो जीवन शैली है उसके आधार से हमें उच्च गोत्री प्राप्त है नाम, अथवा हम ज्यादा टैक्स देते हैं इसलिए हमें उच्च गोत्री कहा जाता है, या हम ज्यादा पैसा वाले हैं इसलिए उच्च गोत्री है? कुछ बात अहिंसक के समझे? नाम हाँ, से आचरण। इस हमारा जो आचरण है, हमारा जो पांच पांच पापों से विरक्ति का जो हमारा आचरण है, हमारे खान पान की जो शुद्धता है, हमारे रहन सहन की जो शुद्धता है, उसके कारण हमें उच्च गोत्र ऐसा नाम प्राप्त है। बात समझ में आई नहीं? यानी हमारा जो आचरण है उच्च उच्च आचरण होने के कारण, लोक में समस्त जैनियों का उच्च आचरण होने के कारण, बहुताय उच्च आचरण होने के कारण वे उच्च गोत्री कहलाते हैं। अब कोई है जैन होके और कुकर्म करे, नीचे काम करे, अब वो ठीक है, परिपाटी में तो उसको उच्च गोत्री कह रहे, पर वास्तव में उच्च गोत्री नहीं है। ठीक, तो मुनिराजों की दृष्टि में उच्च गोत्री कौन है? जो धर्मी है, धर्मात्मा है, जो आत्मा की खबर रखते हैं, जो पांच पापों से विरक्त हैं, जार कषायों से विरक्त है, वे सब उच्च गोत्री हैं। है ना? गोत्र को किसके आधार से नहीं देखते? वो कर्म आदि के उदय के आधार से, नाम कर्म आदि के उदय के आधार से, अथवा लोक में प्राप्त होने वाली कुल या जाति के आधार से उच्च या नीच गोत्री नहीं देखते। ठीक, तो क्या कहते हैं? मैं उच्च गोत्र नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। नीच गोत्र कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। तुम फूले से मारे हो कि हम तो उच्च गोत्री हूँ, तो बोले मिथ्या दृष्टि है जो ऐसे फूले कि मैं जैन हूँ इसलिए उच्च गोत्री हूँ। समझना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना। उच्च गोत्री किसको कहना? जिसके आचरण में, जिसका आचरण अहिंसक हो, है ना, पांच पापों से विरक्त हो, चार कषायों से विरक्त हो। जितनी जितनी क्वांटिटी में, क्वालिटी में वो पांच पाप और चार कषायों से विरक्ति रखेगा, उतना उतना उसका आचरण ऊंचा ही कहलाए। ठीक, अब्दुल कलाम थे ना, एपीजे अब्दुल कलाम, अपने देश के राष्ट्रपति, वो धर्म से तो मुस्लिम थे, ठीक, लेकिन उनका जो आचरण था, जो उनका जीवन था, वो कैसा था? कैसा था मालूम? वो स्पेशल छापा जाता था। अभी अपनी राष्ट्रपति कौन बनी है? मुर्मू। जब उसने राष्ट्रपति बनने की शपथ ली तो अखबार में क्या आर्टिकल आया था, पढ़ा था आपने? क्या आर्टिकल था बताओ उनके विषय में? वेजिटेरियन है और बहुत सात्विक जीवन जीती है। हाँ, सबसे पहले ये बात कही कि वो जिस संप्रदाय से आती है, वह संप्रदाय में जो लोग होते हैं वो सभी नॉन वेजिटेरियन होते हैं, और जो उनका जीवन होता है वो तामसिक जीवन होता है। तामसिक, तामसिक होता है मतलब नशा आदि के पदार्थों का अधिक सेवन करना, अथवा इस तरह का भोजन अधिक करना जो तामसिक भाव वाला हो। और राष्ट्रपति मुर्मू के लिए स्पेशल आर्टिकल छपा क्या? एक तो वो प्योर वेजिटेरियन है, ये स्पेशल इंडिकेट किया गया। क्यों इंडिकेट किया गया? क्या आवश्यकता है? अगर वो नॉन वेजिटेरियन होती तो राष्ट्रपति नहीं बनती। लेकिन वो जिस कुल से आती हैं, वो जिस जाति से आती हैं, उस कुल और जाति में बहुताया आचरण जो है वो मांसाहार का है।
परंतु वे स्वयं शाकाहारी है, तो स्पेशल उनके लिए इंडिकेट किया। प्याज लहसुन आदि का सेवन नहीं करते, अर्थात तामसिक भोजन का सेवन वे नहीं करती है। ऐसा कह कर उनको अप्रिशिएट किया गया। क्यों अप्रिशिएट किया जा रहा है? आचरण के कारण। क्योंकि लोक में भी इस प्रकार के खाद्य पदार्थ को कैसे जो हिंसक है अच्छा नहीं माना जाता। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? तो क्या हो गई वो, कुल और जाति की अपेक्षा से भले ही उनका गोत्र जो भी सरकार ने डिसाइड किया हो, परंतु आचरण की अपेक्षा से तो उनको क्या बना, क्या छापा गया अखबार में? उच्च गोत्री की तरह छापा गया ना। उनके आचरण की क्या की गई? प्रेज की गई, तारीफ की गई। कितना सुंदर आचरण है, कितना बढ़िया आचरण है, उसको है ना अप्रिशिएट किया गया। तो उच्च गोत्र माने जिसका आचरण ऊंचा हो। अब जैनिज्म में उच्च गोत्र माने किसको कहते हैं? अब कर्म आदि के आधार से जो गति आदि की व्यवस्थाएं हैं और जो अन्य अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, लौकिक व्यवस्था, वह तो गोत्र है ही, उसकी तो यहाँ बात नहीं करते। लेकिन वास्तव में जिसने चैतन्य स्वरूप का संचेतन किया है वे सब उच्च गोत्री है। और लोक में सबसे उच्च गोत्री कौन है? तीर्थंकर है। तीर्थंकर की ही जातियों के, तीर्थंकर की ही जातियों में सिद्ध आते हैं, और तीर्थंकरों के ही लघुनंदन मुनिराज कहलाते हैं। समझे? उच्च गोत्री है। उच्च गोत्री क्यों है? क्योंकि जो वीतरागी है वे सदैव उच्च गोत्री ही है। ऐसा है ना। तो क्या कहते हैं, अब मैं नीच गोत्र नामकरण के फल को नहीं भुगता। अब तुम इस बात में मत फूलोगी मैं जैन हूं। अगर उच्च गोत्र स्थापना करनी है तो वीतरागता की प्रकट हुए बिना उच्च गोत्र प्राप्त होता नहीं है। ऐसा। मैं दानंतराय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं लाभांतराय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं भोगांतराय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं उपभोग अंतराय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं वीर्यांतराय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। इस प्रकार ज्ञानी सकल कर्म के फल के, कर्मों के संन्यास की भावना करता है, अर्थात उनसे त्याग की भावना करता है, अर्थात उनसे अपने को भिन्न जानने की भावना करता है। कलश नंबर 231। निशेष कर्म फल संन्यान्यमेवं सर्व क्रियांतर विहार निवृत्त वृत्ति चैतन्य लक्ष्य भजतो वृषमात्म तत्वम कालावलीयमचलत से वहत्वनन्ता। क्या कहते हैं? पहले यहाँ पे जो 148 प्रकृतियां हैं ये हमने संन्यास की भावना पढ़ी है ना। इसके बाद एक ब्रैकेट में एक भाव कहते हैं, वो पढ़ते हैं पहले। यहाँ भावना का अर्थ बारंबार चिंतन करके उपयोग का अभ्यास करना है। अर्थात भावना का चिंतन करके, अर्थात बार बार अपने उपयोग को आत्मा में स्थिर करना है। यहाँ भावना का जो अर्थ है, भावना भाते हैं ना उनके त्याग की। जब जीव सम्यक दृष्टि ज्ञानी होता है तब इसे ज्ञान श्रद्धांत तो हुआ ही है कि मैं शुद्ध नए से समस्त कर्म और कर्म के फल से रहित हूँ। ये तो उसको श्रद्धान हुआ ही है। एकत्व ममत कर्तव्य भोक्तत्व को तो छोड़ा ही है। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना दोनों का ही उसको त्याग हुआ है, तब जाके तो ज्ञान चेतना वाला कहलाएगा ना। तो क्या कहा कि मैं शुद्ध नए से समस्त कर्म और कर्म के फल से रहित हूँ, परंतु पूर्वबद्ध कर्म उदय में आने पर उनसे होने वाले भावों का कर्तत्व छोड़कर, यानी भाव कर्मों का कर्तत्व छोड़कर त्रिकाल संबंधी 49 उनतालीस उनतालीस भंगों द्वारा, 49 भंगों द्वारा कर्म चेतना के त्याग की भावना करके तथा समस्त कर्मों का फल भोगने की त्याग की भावना करके, तो कर्म चेतना यानी कर्तापने की त्याग भावना का त्याग करके और कर्तापने के साथ भोक्तापने की भावना का त्याग करके, कर्म फल चेतना का त्याग करके एक चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही भोगना शेष रह जाता है। अर्थात एक चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही आनंद करना, उसका अनुभव करना शेष रह जाता है। भोगना माने उसका अनुभव करना। पुद्गल का अनुभव कर रहे हैं तो पुद्गल का भोग कर रहे हैं, है ना। और आत्मा का अनुभव कर रहे हैं तो आत्मा का भोग कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, आपने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया लेकिन अंतरंग में भोजन की इच्छा है, अंतरंग में इच्छा का परिणाम बार बार चल रहा है, वो सुख रूप है, गर्दता रूप है, तो उसका पाप आपको लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि भोगना तो अनुभव का नाम है।
भोगना तो अनुभव करना, यदि आप अनुभव कर रहे हैं उसका तो आप भोग ही रहे हैं। तो पुद्गल को जीव कैसे भोगता है? पुद्गल का भक्षण करके नहीं भोगता है, पुद्गल में एकत्व का जो अनुभव करता है वहां से पुद्गल को भोगता है। पुद्गल में जो सुख बुद्धि का अनुभव है, उस सुख बुद्धि के नाम का काम नाम है भोगना। ऐसे ही आत्मा का जो एकत्व भाव है वह आत्मा का भोग यानी कि आत्मा का अनुभव। ऐसा अविरत देश विरत और प्रमत्त अवस्था वाले जीव के ज्ञान श्रद्धान में निरंतर यह भावना तो है ही। और जब जीव अप्रमत्त दशा को प्राप्त करके एकाग्र चित्त से ध्यान करे, केवल चैतन्य मात्र आत्मा में उपयोग लगाए और शुद्धोपयोग रूप हो, तब निश्चय चारित्र रूप शुद्धोपयोग भाव से श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान उत्पन्न करता है। उस समय इस भावना का फल जो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से रहित साक्षात ज्ञान चेतना स्वरूप परिणमन है वह होता है। पश्चात आत्मा अनंत काल तक ज्ञान चेतना रूप ही रहता हुआ परमानंद में मगन रहता है। अब 231 नंबर कलश के अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। श्लोकार्थ। सकल कर्मों के फल का त्याग करके, देखो निकट निशेष कर्म फलम संन्यास नानमैव, अर्थात जो बचे हुए कर्म है ना, बचे हुए कर्म निशेष है, जो जो भी कर्म बचे हैं उन सभी कर्मों के फलों का मैं त्याग करके, तो सकल कर्मों के फल का त्याग करके ज्ञान चेतना की भावना करने वाला ज्ञानी कहता है कि एवं पूर्वोक्त प्रकार से, यानी कि जो 148 कर्म प्रकृतियों से संन्यास की भावना भाई है ना, पूर्वोक्त प्रकार से निशेष कर्म फल संन्यासनात्, अर्थात समस्त कर्म के फल का संन्यास करने से, त्याग करने से, उनमें एकत्व बुद्धि को त्याग करने से, उनके मोह का त्याग करने से, उनमें जो मेरा ज्ञान भाव था उस अज्ञान भाव का त्याग करने से। अब एक बात, एक एक करके सभी कर्मों में अपने को त्याग करना है ना, तो कैसे त्याग होगा? एक चैतन्य स्वरूप में एकत्व धारण करने पर आठों कर्म और 148 प्रकृतियों से स्वयं ही त्याग हो जाता है, उनसे स्वयं ही एकत्वपना छूट जाता है। ठीक करने से चैतन्य लक्ष्य आत्म तत्व भृशम भजता सर्व क्रियांतर विहारी निवृत्ता वृत्ति, अर्थात मैं चैतन्य लक्षण आत्मा को, आत्म तत्व को अतिशयतया भोगता हूँ। अतिशयता से भोगता हूँ अर्थात पूर्ण रूप से उस एकमात्र आत्मा का ही अनुभव करता हूं, अन्य किसी का अनुभव नहीं करता, अन्य किसी को नहीं भोगता हूं। और उसके अतिरिक्त अन्य सर्व क्रिया में विहार से मेरी वृत्ति निवृत्त है, अर्थात सभी प्रकार के काय से जो मेरी प्रवृत्ति है वो कैसी है? निवृत्त है। अर्थात आत्म तत्व के उपभोग से अतिरिक्त अन्य जो उपयोग की क्रिया, विभाव रूप क्रिया, उनमें मेरी परिणति विहार प्रवृत्ति नहीं करती, विहार प्रवृत्ति नहीं करती, अर्थात मेरा उपयोग वहां पे भ्रमित नहीं होता है, उस ओर नहीं जाता है, मैं अपने उपयोग को उधर लेकर नहीं जाता। एक चैतन्य मात्र आत्मा का अनुभव करता हूँ, अनुभव का प्रयास करता हूँ, अनुभव रहता हूँ, और अन्य जगह अपने उपयोग को लेकर नहीं जाता हूँ, पर मैं अपने उपयोग को नहीं लेकर जाता हूँ। अचल से मम, इस प्रकार आत्मा के उपभोग में अचल ऐसे मुझे इयम काल आवली, यह काल की आवली जो कि अनंता प्रवाह रूप से अनंत है, कालावली माने सबसे छोटा जो काल है ना, एक समय का जो पिंड है, एक समय के कालानु का पिंड है, उसको कहते हैं। ये काल की आवली जो कि अनंता प्रवाह रूप से अनंत है, वह बहुत वहतु आत्म तत्व के उपभोग में बहती रहे, उपयोग की प्रवृत्ति अन्य में कभी ना जाए, अर्थात वह आत्म स्थिरता मुझे बनी रहे और वह आत्म स्थिरता मेरी कभी भी डगमगाए नहीं, मेरा उपयोग कभी भटके नहीं, मेरी प्रवृत्ति कभी बाहर में जाए नहीं, ऐसी ये भावना यहाँ पर भाते हैं। भावार्थ, ऐसी भावना करने वाला ज्ञानी ऐसा तृप्त हुआ है कि मानो भावना करता हुआ साक्षात केवली ही हो गया हो। एक ज्ञान चेतना का संचेतन करता हुआ, एक ज्ञान स्वभाव का अनुभव करता हुआ, वे छठे सातवें गुण स्थान में बरतने वाले जो मुनिराज हैं, आठवें नौवें 11वें 12वें गुण स्थानों में प्रवृत्ति करने वाले जो मुनिराज हैं, केवल ज्ञान प्रकट करने से पूर्व ही वे कैसे हो गए हैं? मानो साक्षात केवली हो गए हो, जैसे केवली अनुभव कर रहे हैं ना, एकमात्र चैतन्य तत्व का, अन्य कुछ नहीं, ऐसे एक चैतन्य तत्व मात्र का अनुभव कर रहे हैं, अन्य कुछ भी नहीं। इससे वह अनंत काल तक ऐसा ही रहना चाहता है, और यह योग्य ही है। योग्य ही क्योंकि
इसी भावना से केवली हुआ जाता है। एकमात्र केवली होने का यही उपाय है, अन्य कोई उपाय भी नहीं। तो स्वयं को केवली अनुभव कर भी रही है, केवली अनुभव कर रहे हैं, इंसान कर तो चैतन्य अनुभव रहे हैं, लेकिन चैतन्य अनुभव करने वाले को कैसे प्रतीत हो रहे हैं, मानो केवली हो गए हो। क्यों? क्योंकि जो भावना वो भा रहे हैं, जिस प्रयास में वो रत है, अर्थात जिस पुरुषार्थ के साथ उस आत्मा में स्थिर है, उस स्थिरता से ही केवल ज्ञानपना प्रकट किया जाता है। तो मानो केवली ही हुआ जाता हो गए हो, क्योंकि इसी भावना से केवली हुआ जाता है। केवल ज्ञान उत्पन्न करने का परमार्थ उपाय यही है। बाह्य व्यवहार चारित्र इसी का साधन रूप है, और इसके बिना व्यवहार चारित्र शुभ कर्म को बांधता है, वह मोक्ष का उपाय नहीं है। अब पुनः काव्य कहते हैं, काव्य नंबर 232, 232 और 233, 234, तीन काव्य है। तो अब जो पुनः काव्य कहते हैं 232, 233 और 234 नंबर के, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक। अभी मैं इसको अभी विराम देते हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। जय जिनेन्द्र सभी को। जय